चलिए तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बताएंगे क्लास 10th के जो बिहार बोर्ड क्लास 10th के बच्चे हैं उनको आज हम त्रिकोणमिति के चैप्टर पढ़ाने वाले। शुरुआत से एकदम बेसिक से अध्याय जो है हमारा 8 होने वाला है। ठीक है, प्रश्नावली कितना 8.2 बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अंतिम तक बने रहो। चैनल पर तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक बताते हैं जो कि आपको चैप्टर में उपयोग किया जाने वाला है। ठीक है, जो चैप्टर का बेसिक है, जो बेसिक इंपॉर्टेंट है चीज, उसको पहले देख लीजिए। सबसे पहले बोल कर रहा है कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। कुछ विशिष्ट त्रिकोणमिति के अनुपात जो है क्या क्या है भाई। तो कोण कौन कौन सा होता है, अनुपात जो होता है कौन कौन सा होता है। साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कोसेक होता है। मतलब कि त्रिकोणमिति कुल कितने अनुपात होता है, 6 अनुपात होते हैं। 6 कोण होंगे आपका जो। ठीक है, पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। देखिए हर चीज एक पहला से शुरू किया जाता है जो कि बेसिक बहुत ही स्टार्टिंग है और अच्छा होता है। और उस चीज को आप समझेंगे पढ़ेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो साइन 0 का मान होता है 0 बिल्कुल, और साइन 30 का मान होता है 1/2 मतलब कि आधा। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2। याद रखिएगा, पूरा याद रखिए तभी पता चलेगा बने कैसे। और साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। ध्यान रखिएगा, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, अब देखिए कॉस का 1 और 2 को याद कर लीजिए, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। चलिए देखिए कॉस का मान कैसे याद करते थे। जो पीछे वाला 1 था, ये देखिए इधर से इधर जा रहा है ना, अब इधर जाएगा, एरो चिन्ह पहले ऐसे आया था, अब कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो यहाँ देखिए पहले 1 दिया था, अब 1 यहाँ दिया, तो कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 0 का मान 1 होता है। और कॉस 30 का मान कितना होता है भाई, कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉस 90 का मान होता है 0। कॉस 90 का मान होता है 0 बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। tan 30 का मान होता है 0, tan 30 का मान होता है 0 और tan 30 का मान होता है 1/√3 और tan 45 का मान होता है 1 और tan 60 का मान होता है √3 और tan 90 का मान होता है अपरिभाषित। तो अपरिभाषित तो इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से 8 की तरह से भी लिखा जाता है। तो आप 3 चीज याद कर लीजिए, 3 का 3 6 उल्टा हो जाता है, जो कि आपको पूरा पता ही है, आपको बताया था उस चैप्टर में भी कि 3 को जो होता है साइन कोस टेन उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कॉस का उल्टा कीजिएगा तो आपको सेक में मिलेगा और साइन का उल्टा देखिए तो कोसेक में मिलेगा। ठीक है, हम बोल रहे थे कि 0 का उल्टा क्या होता है। 0 को अगर मान लीजिए कि 0 को उल्टा लिखेंगे 1, तो 1 का 0 के नीचे अब करेंगे भागा किसी भी संख्या से, तो क्या पड़ेगा हमको, अपरिभाषित पड़ेगा। और देखिए बोले थे कि 1/2 होता है √3 के मान, और 2 में नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता, इसका मतलब कि 2। अच्छा तो उसके उल्टा कर दीजिए तो आपको पूरा का पूरा मान निकल जाएगा। साइन का, टेन का, कॉट का उल्टा कर दीजिए, बस आपका मान हो गया। कोई दिक्कत चलिए नहीं। 3 को याद करिए, 3 का उल्टा कर दीजिए। आगे चलते हैं, कुछ और फार्मूला जो है इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा बदलता है कॉस थीटा में, कॉस 90 - थीटा बदलता है साइन थीटा में, tan 90 - थीटा बदलता है कॉट थीटा में, कॉट 90 - थीटा बदलता है tan थीटा में, सेक 90 - थीटा बदलता है कोसेक में और कॉसेक 90 - थीटा बदलता है सेक थीटा में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, tan बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है साइन tan में, सेक बदलता है कोसेक में, कोसेक बदलता है सेक में। बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलिए ये 6 हो गया। और इससे अलावा क्या, तो हम बताते हैं साइन 0 का मान। साइन 0 का मान जो होता है क्या होता है, तो साइन 0 का मान हम लोग जानते हैं कि 0 होता है। साइन 0 का मान 0 होता है, उसको निकालने का तरीका भी पता होना चाहिए कि ये निकलता कैसे है। कुछ नहीं, हल्का वो थोड़ा सा ट्रिक है, बस याद कर लीजिएगा, बस याद हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर, बिना निधड़क 2-4 क्वेश्चन दिया उसमें बना के चलते हैं और आसानी से बचते चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या निम्नलिखित के मान लिखिए, निम्नलिखित मान निकालिए। ठीक, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, ये जो है पहला क्वेश्चन दिया है। दूसरा का बोला
2 tan स्क्वायर 45 प्लस 2 cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ये जो दिया है क्वेश्चन दिया है। हम आपको साइन 60 का मान बताया, 30 का मान बताया, 45 का मान, ऊपर जो आपको मान बता दिए उसी मान को बस बैठा देना और मान निकलता चल जाएगा। ठीक है, चलिए पहला साइन क्वेश्चन देखते हैं, हल करते हैं और देखते चलते हैं। साइन 60 इंटू कॉस 60 इंटू मतलब कि गुना प्लस साइन 30 इंटू कॉस 30, कोई दिक्कत नहीं। साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 क्यों? क्योंकि जो होता है ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है 1/2 होता है, फिर होता है 1/√2 हो जाता है, फिर क्या होता है √3/2 हो जाता है, फिर क्या होता है 1 होता है। मतलब 30 हुआ, ई हो गया ऐसे 0 हो गया, ई 30 हो गया, ई हो गया आपका 45, ई हो गया 60, आपका ई हो गया 90। तो हमको 60 का बैठाना है, 60 का बैठा दिए। फिर क्या cos 30 तो उल्टा होता है ना, इधर से होता है ना एरो चिन्ह, तो ई हो गया हमारा 0 का, ई हो गया 30 डिग्री का। हाँ तो cos 30 का मान हो गया, cos 30 का मान √3/2 प्लस की जगह पर प्लस साइन 30 का मान 1/2 और साइन cos 60 का मान होता है 1/2। ऊपर वाला ऊपर के साथ है, नीचे वाला के नीचे के साथ है, तो ई दू के साथ 2 दूनी के 4 और √3 को रूट से गुणा करते हैं तो रूट हटता है, क्या प्राप्त होता है 3 प्राप्त होता है। ठीक है, बीच में प्लस दिया है, प्लस लिख दिए हैं, यहाँ जो प्लस दिया है प्लस लिख दिए, और 1 को 1 से गुना 1 किया आया और 2 को 2 से गुना 4 आया। ठीक है, ऊपर वाला को ऊपर वाला, नीचे वाला नीचे जोड़ेंगे, नीचे वाला का लघुत्तम निकालते हैं, तो नीचे जब लघुत्तम निकालते हैं हमको प्राप्त हुआ 4, ऊपर में जोड़े 3 1 4, 4 कम 4 कट गया, क्या प्राप्त हुआ 1। तो हमारा पहला का आंसर आया 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट, खाली मान रखना है और आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मान याद रखिए, पूरा चैप्टर खत्म। दूसरा का क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा का 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30। 2 के जगह पर 2 tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, बीच में प्लस दिया है, प्लस लिख दिए, और बोला cos 30 स्क्वायर, तो 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है स्क्वायर लिख दिए, बीच में माइनस है माइनस लिखे हैं। साइन स्क्वायर 30 60 का मान, तो साइन स्क्वायर का भी मान होता है √3/2, स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की जगह पर 2, 1 का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1, लेकिन √3/2, तो √3 का स्क्वायर जब किए हैं तो √3 का होता है 3 और 2 का स्क्वायर 4, बीच में माइनस था माइनस लिख दिए। 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 आया और 2 का स्क्वायर 4 आया। अब देखिए कटाने का भी तरीका, तो 2 का लघुत्तम कितना होता है 4 का लघुत्तम 4, 4 से 2 से कटेगा तो कितना प्राप्त होगा। देखिए सबसे पहले लगा तो ई आगे, सॉरी थोड़ा आगे मिटा लेते हैं। ये देखिए ये जो है ना, ये प्लस में, ये कोई चीज में है माइनस में, तो प्लस माइनस जब कटेगा तो क्या प्राप्त होगा 0, और 2 को 0 में जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त क्या होगा 2। बिल्कुल भी राइट आंसर। चलिए दूसरा का भी कंप्लीट हो गया। आगे देख लीजिए तीसरा का, थोड़ा लंबा है, बस कॉस्टली है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बोला है cos 45 बताइए, cos 45 sec 30 प्लस cosec 30 बताइए, तो cos 45 का मान होता है 1/√2 होता है, 1/√2, और sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस cosec 30 का मान होता है 2। ठीक है, कुछ नहीं करना, ऊपर वाला ऊपर लिख दिए हैं, नीचे वाला के क्या किए थे, नीचे वाला में कुछ नहीं था 1 लिखे और नीचे वाला के लघुत्तम निकाल √3, कोई दिक्कत नहीं। लघुत्तम निकालने के बाद तिरछा तिरछी क्या करते हैं गुना, 2 इधर आ गया √2 इधर आ गया। ऊपर वाला के देखिए यहाँ लिखे हैं और नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब इसको ऊपर के ऊपर वाला नीचे वाला के नीचे के साथ गुना करेंगे। तो ऊपर में जब एक को परिमयकरण किए हैं तो देखिए ऊपर वाला के जब किए हैं गुना तो क्या आएगा 1 को √3 से 1 √3, और नीचे वाला किसके साथ गुना किए हैं तो 2 को √2 से करें तो 2 आएगा, √3 को 1 से करें तो √3 आएगा। ठीक है, हर का परिमयकरण करने पर यहाँ बोल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर देखिए 2 और 1 जो है ना बाहर में कॉमन निकाल दिया गया है, समझे, कॉमन निकाला। ये जो कॉमन बच्चा है उसी को क्या किया परिमयकरण किया, हर का परिमयकरण कर दिया। और यहाँ परिमयकरण करने पर √3 को 1 से गुना करें, √3 और √3 को करेंगे तो फिर आएगा कितना, ये देखिए गुना कैसे हो रहा है देखिएगा, समझिएगा। 1 को √3 से और फिर 1 को इसके साथ कर रहा है, तो ये 1 को करेंगे √3 से √3 प्राप्त होगा, 1 को जब इसके साथ करेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा। √2 को 2 से करेंगे तो इतना प्राप्त होगा, √2 को फिर इतना से करेंगे तो इतना प्राप्त होगा, कोई दिक्कत। चलिए तो a एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए अब देखिए सेम टू सेम यहाँ वाला को यहाँ रख दिया गया है और यहाँ वाला को यहाँ रख दिया है। तो √2 को 2 और 3 में से 1 घटेगा, 3 में से 1 घटेगा तो क्या प्राप्त होगा 2, कोई दिक्कत
बिल्कुल भी नहीं। कोई दिक्कत है क्या? जी नहीं। और जब अंदर वाला सेम टू सेम होता है 2 तो एगो बाहर निकल जाता है, तो पुनः हर का परिमेयकरण करने पर तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, √3 6 माइनस, तो ये हमारा हुआ उत्तर तीसरा का, बिल्कुल ही आसानी तरीका से। चलिए इसका चौथा देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा खास नहीं आता, लेकिन पांचवा भी ज़्यादा चांस रहेगा कि आएगा एग्जाम। जो आप लोग का क्या बोलते हैं, जून में 26 तारीख से एग्जाम है, मंथली एग्जाम, तो आपका 5-6 दिन एग्जाम भी चलेगा, तो उसमें आपको इस क्वेश्चन को पूछने का 100% गारंटी रहने वाली है। ठीक है, चलिए sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 है, सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, मान याद रहेगा तो याद रहेगा। ठीक है, याद बन जाएगा। sin 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1, और कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। ठीक है, यहाँ बराबर दिया है। और सेक 30 का मान होता है √2/3 प्लस कॉस 45 का मान होता है 1/2, tan कॉट 45 का मान होता है 1। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे अपना से, कुछ करना नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला का लघुत्तम ऊपर ले लिए और नीचे वाला का लघुत्तम नीचे ले लिए, प्लस माइनस प्लस, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। जब लघुत्तम लिए है तो कितना आएगा, इसका लघुत्तम ले तो √2√3 आएगा। क्या आएगा? 2√3 जो लघुत्तम आएगा, लघुत्तम इसको इसके साथ और इसको इसके साथ गुणा करेंगे, तो 3 को जब 3 से किया तो 3√2 और 2 को 2 से किया तो कितना आया? 4। नीचे वाला भी सेम टू सेम लघुत्तम लिए और इसके साथ इसको इसके साथ गुना किए हैं। चलिए, तो ऊपर में देखिए क्या होगा, ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं, नीचे में क्या होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे गया है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या किया, परिमेयकरण कर दिया गया। क्या किया है? परिमेयकरण, क्योंकि 2√3 से 2√3 कट गया, बचा क्या? 3√-4 और यहाँ बचा 4√3 प्लस √3, आगे करके क्या, इसको परिमेयकरण कर दिया गया। बोला कि परिमेयकरण करने पर जो परिमेयकरण क्या करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ई वाला देखिए माइनस में है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ई बनेगा a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए जैसे कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम टू सेम देख रहा नीचे ना। ठीक है, ऊपर वाला में क्या किया, 24 माइनस √3 कैसे आया भाई, तो 12 वाला इसके साथ तो 16 माइनस घटा दिए, तो 16 माइनस माइनस जुटा तक कितना है 43, और इसको इसके साथ जोड़ दिए, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। 12 दूना के 24 रूट और 16 27 जोड़े तो 43 आया। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तितली के 9 और 9 का स्क्वायर होता है 3, 9 तो 9 या 27, बिल्कुल भी ऊपर वाला में ठीक है, नीचे घटाएं तो -11, बिल्कुल आंसर इतना ही दिया। ठीक है, चलिए आंसर इतना दिया है, माइनस में जब कॉमन नहीं है तो बाहर आ जाएगा। पांचवा देख लीजिए क्या कह रहा है, तो बोला है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 है। ठीक है, चलिए तो 5 के जगह पर 5 और कॉस का मान होता है 60 का 1/√2 पूरे का स्क्वायर, प्लस 4 के जगह पर 4 और सेक 30 का मान होता है 2/√3 रख दिए, माइनस tan 45 का मान होता है 1 वहाँ रख दिए, और स्क्वायर दिया था स्क्वायर कर दिए। साइन 30 का मान होता है 1/2 पूरे का स्क्वायर और स्क्वायर रख दिए, प्लस साइन अच्छा cos 30 का मान बोला है कि cos 30 का मान क्या होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2 पूरे का स्क्वायर दिया स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत। चलिए नहीं, इतना जब कर ली है तो आगे बढ़ते बराबर। 5 की जगह 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस 4 है, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, -1 का स्क्वायर 1, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला का लघुत्तम लेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको, नीचे वाला का लघुत्तम 4, लेकिन यहाँ तो भी था 4 3 का लघुत्तम, 4 3 का लघुत्तम हुआ 12, 12 हुआ, ऊपर वाला को नीचे 4 एकम 5 एकम 5, 16 चौके 64 माइनस 12। अब देखिए जो जोड़िया घटाएगा तो 79 माइनस 12 हुआ, बाटा में 12, 3 1 4 4 लघुत्तम 4, 4 से 4 चिकन क्या आएगा, 79 में से 12 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 79 में से 12 घटाएंगे तो 67 बटा में 12, ये 4 से 4 खत्म, बटेगा 67 बटा में 12, जो हमारा आंसर हुआ 67 बटा में 12।